सारंग लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है ₹1,20,00,000 और ये डिवाइडेड है 12 लाख शेयर्स में। हर एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹10। अब कंपनी ने इशू किए हैं केवल 8 लाख शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, जो कि निकल कर आएगा ₹2 पर शेयर। कंपनी पैसा कुछ ऐसे ले रही है, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹6 ऑन अलॉटमेंट, जिसमें ₹2 प्रीमियम के भी इंक्लूडेड है, यानी 4 कैपिटल के 2 प्रीमियम के। ₹2 पर शेयर वो ले रही है ऑन फर्स्ट कॉल और बैलेंस वो लेगी ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस है कितना बच्चों वो समझ लीजिए। कैपिटल के 2 यहाँ पर ले रही है कंपनी, 4 यहाँ पे, तो 2 और 4 6 और 2 8, तो कैपिटल के ₹2 बचे हुए हैं। वही ₹2 वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ले रही होगी, क्योंकि प्रीमियम के ₹2 तो अलॉटमेंट पे ले लिए गए हैं। पब्लिक ने अप्लाई किया है केवल 7,80,000 शेयर्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो यानी कंपनी का इशू जो है वो अंडर सब्सक्राइब हो गया। और हमें बाद में ये भी बताया गया है कि कंपनी ने सारा पैसा मांगा और उसे मिल भी गया। आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनाकर दिखानी है बच्चों, और उससे रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाकर दिखाना है। तो ये है आपका क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों बैलेंस शीट से पहले हम नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं रिलेटेड टू द शेयर कैपिटल, या रिलेटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, या रिलेटेड टू रिजर्व एंड सरप्लस। तो पहला जो बनाएंगे आप नोट, वो बनाएंगे शेयर कैपिटल के लिए। शेयर कैपिटल के नोट में बच्चों आपको सबसे पहले शो करना है ऑथराइज कैपिटल को, जो कि कितने शेयर्स हैं बच्चों, 12 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 12 लाख इंटू 10 होता है बच्चों 1,20,00,000। ये टोटल ऑथराइज कैपिटल का सिर्फ नोट्स अकाउंट में रहता है, ये बैलेंस शीट में नहीं जाता है। फिर हम शो करेंगे इशूड कैपिटल। तो कंपनी की जब आप इशूड कैपिटल शो करेंगे तो वहां पे आप 8 लाख शेयर्स शो करिएगा, क्योंकि कंपनी ने इशू तो 8 लाख शेयर्स ही करे हैं, दैट्स वाई। ये आ जाएगा 80 लाख। फिर आपको शो करना है सब्सक्राइब कैपिटल। तो कंपनी की जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसमें सारे के सारे शेयर्स फुली कॉल्ड भी हैं और सारा का सारा पैसा कंपनी को इन शेयर्स में मिल भी चुका है। तो इसके अंदर जो आप लिखेंगे फर्दर, वो लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड। क्या लिखेंगे बच्चों, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। इसमें पूरे 7,80,000 शेयर्स लिखिएगा बच्चों, ऑफ 7,80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये हो जाएगा बच्चों 78 लाख। अब बनाइए नोट नंबर 2, जो कि होगा रिलेटेड टू रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को शो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें लिखा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, जो कि कितने शेयर्स हैं बच्चों हमारे पास, 7,80,000 इंटू 2 कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 15,60,000। अब 78 लाख में 15,60,000 और जोड़िए, 93,60,000 आ जाएगा ये बच्चों। ये शो किया जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है बच्चों, तो शेयर कैपिटल में आपको फाइनली जो टोटल शो करना है वो इतना ही शो करना है। ठीक है, अभी इनको टोटल चाहे ना भी करें, क्योंकि वो टोटल आपको शो करके दिखाना होगा इन द बैलेंस शीट। तो मैं फिलहाल इस टोटल को हटा रहा हूँ 93,60,000 को, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल का अलग है, रिजर्व एंड सरप्लस का अलग है, तो इन दोनों को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। शेयर कैपिटल का जो ऑथराइज कैपिटल है और इशूड कैपिटल है, ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में रहेगा, ये आपको बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। उसके अलावा हम चाहें तो एक नोट टू अकाउंट और बना सकते हैं बैंक बैलेंस के लिए, तो मैं बना ही देता हूँ बच्चों उसको, क्योंकि उन्होंने इस बार केवल ये नहीं कहा कि आपको शेयर कैपिटल को ही शो करना है नोट्स टू अकाउंट में या फिर रिजर्व सरप्लस को, उन्होंने सिर्फ बैलेंस शीट का है और नोट्स टू अकाउंट का है। तो जो जो चीज़ें आ सकती हैं हम सबको शो करते हैं। तो तीसरा नोट्स टू अकाउंट बनाइएगा बच्चों आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होता है, वो जो हमारा बैंक बैलेंस होता है वो हमारा उसमें ही शो किया जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और बैंक बैलेंस इतना आएगा पूरा आपका 93,60,000। ठीक है बच्चों,
क्योंकि जितना पैसा कंपनी को कैपिटल का मिला, जितना पैसा प्रीमियम को मिला, वो जोड़कर 93,60,000 आना ही चाहिए। आइए अब बना लेते हैं अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले ऊपर बच्चों कंपनी का नाम डालिए, सारंग लिमिटेड। फिर लिखिए बैलेंस शीट, फिर लिखिए एज एट, फिलहाल कोई क्लोजिंग डेट देरी रखी है, आप इसको खाली छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर हो गई, ये देख लीजिए ढंग से। फिर आपको लिखना है बच्चों पर्टिकुलर्स, एक कॉलम आपको पर्टिकुलर्स का बनाना है, एक कॉलम बनाना है नोट नंबर का, एक कॉलम बनाना है नोट नंबर का। पर्टिकुलर वाले कॉलम में आप सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद आप लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद आप लिखेंगे शेयर कैपिटल, उसके बाद आप लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, यह आप पूरा लिख लीजिएगा बच्चों। फिर करेंगे टोटल। तो पहले मैं आपका ये अलग इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट कंप्लीट करा दूँ, फिर आऊँगा उस पर बच्चों एसेट वाले पार्ट पे। यहाँ लिखना है आपको 78 लाख, यहाँ लिखना है 15,60,000 और फिर टोटल में लिखना है 93,63,000, 93,60,000। फिर आ जाएंगे अब हम बच्चों एसेट वाले पार्ट पे। ठीक है बच्चों, तो आ जाते हैं उस पर। यहाँ पे लिखिएगा ऐसे सेकंड और एसेट्स। एसेट्स में आपको केवल रेलिवेंट पार्ट शो करना है, तो आप करंट एसेट का हेड डालिएगा बच्चों, उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डाल लिखिएगा, ये पूरे नाम लिखिएगा बच्चों। यहाँ पे नोट नंबर 3 डाल दीजिएगा और यहाँ 93,60,000 डाल दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट बन जाएगी। क्लियर होगी बच्चों, ये देख लीजिए पूरी बैलेंस शीट, इतना ही शो करना है इन द बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर हमसे केवल नोट्स टू अकाउंट और शेयर कैपिटल मांगा होता तो हम केवल शेयर कैपिटल तक का ही लिख के दिखाते हैं, बाकी कुछ नहीं लिख के दिखाते हैं। और नोट्स टू अकाउंट भी हम केवल शेयर कैपिटल का बनाते हैं। हमने फिलहाल तीनों का नोट्स टू अकाउंट बनाया है, शेयर कैपिटल का भी, रिजर्व एंड सरप्लस का भी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का भी। क्लियर बच्चों।